ड्यूलोंग फार्मूला। ड्यूलोंग फार्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि एचसीवी और एलसीवी को कैलकुलेट करने के लिए ड्यूलोंग ने एक फार्मूला दिया था। ये थ्योरेटिकल फार्मूला है जिसको हम अप्लाई करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर फ्यूल के लिए कितनी कंबशन से कितनी हीट लिबरेट होती है। तो यहाँ पर इस फार्मूले के लिए हमें नीड होती है उस फ्यूल में प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सल्फ़र की। तो ड्यूलोंग ने एक फार्मूला दिया गया था कि एचसीवी कैलकुलेट करने का, एचसीवी इक्वल्स टू 1/100 इंटू 8080 इंटू सी प्लस 34,500 इंटू H माइनस O/8 प्लस 2240 S। यहाँ पे C स्टैंड कर रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन को, H स्टैंड कर रहा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, O मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और S का मतलब परसेंटेज ऑफ सल्फ़र। आगे अगर हमें कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फ़र का परसेंटेज प्रेजेंट नोन है तो वी कैन कैलकुलेट द एचसीवी। एचसीवी क्या है कि जब किसी फ्यूल का कंबशन करते हैं तो कंबशन से टोटल अमाउंट में कितनी हीट लिबरेट होती है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज गिवन है उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन इनकी, डिवाइडेड बाय 100 नहीं करेंगे, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम 100 करते हैं, लेकिन ऑलरेडी इस फॉर्मूले में 100 गिवन है, यहाँ पर कॉमन ले रखा है। तो हमें जैसे 34% गिवन है तो कार्बन सी की जगह 34 लिखना होगा। तो ये फार्मूला ड्यूलोंग ने दिया था जिसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं एचसीवी। यहाँ पर इस फार्मूले में H माइनस O/8, एक्चुअली यहाँ पे O/8 से मतलब ये है कि कुछ हाइड्रोजन ऐसी प्रेजेंट है जिसका कैलोरीफिक वैल्यू में कोई रोल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मॉइस्चर H2O में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो हाइड्रोजन वहाँ पर परसेंटेज में तो काउंट होती है, लेकिन उस हाइड्रोजन का यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू में रोल नहीं होता, इसलिए उसको यहाँ पर हमें माइनस करना होता है। तो ये जिसको हम बोलते हैं फिक्स हाइड्रोजन। जैसे अगर टोटल 50% हाइड्रोजन है जिसमें से 20% हाइड्रोजन मॉइस्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी H2O में प्रेजेंट है, तो उसका रोल नहीं होता, इसलिए उसको हम माइनस करते हैं। O/8 इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के 8 पार्ट कंबाइन होते हैं 1 पार्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। जैसे कि यहाँ पर H2O के फॉर्मेशन करने के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम O2 फॉर्मेशन करते हैं 18 ग्राम। इसी तरीके से 1 ग्राम यानी 1 पार्ट हाइड्रोजन का कंबाइन होता है 8 पार्ट O2 से, दैन फॉर्मेशन करता है 9। तो यानी कि यहाँ पर O/8 से मतलब है फिक्स ऑक्सीजन है, अगर इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो इसका ऑक्सीजन का इतना पार्ट क्या करेगा, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन करेगा जिसका कैलोरीफिक वैल्यू में कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में ये गिवन है कि सैंपल ऑफ कोल हैज़ फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास: कार्बन 70%, ऑक्सीजन 8%, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, सल्फर 2, एश 7। कैलकुलेट करना है एचसीवी एंड एलसीवी। तो एचसीवी का फॉर्मूला दिया गया था, एचसीवी इक्वल्स टू होता है 1/100 8080 इंटू सी प्लस 34,500 H माइनस O/8 प्लस 2240 इंटू एस। तो यहाँ पे परसेंटेज हमें गिवन है, इनकी वैल्यू पुट करनी है फार्मूले में। जैसे C का परसेंटेज 70, तो C की जगह 70, O की जगह 8, H की जगह 10, S की जगह 2। नाइट्रोजन का और एश का इस फार्मूले में कोई रोल नहीं है, तो इनको हम यूज़ नहीं करेंगे, तो उनकी वैल्यू फार्मूले में पुट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एचसीवी। तो एचसीवी यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट करने पर आएगा 8805.80 किलो कैलोरी पर केजी। एलसीवी के लिए फार्मूला हम लोगों ने पहले यूज़ किया था कि फार्मूला है एचसीवी माइनस 9/100 इंटू H इंटू 587।
इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इससे हम क्या निकालेंगे, एलसीवी। एलसीवी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कैलोरीफिक वैल्यू में, जिसमें हमने एचसीवी और एलसीवी पढ़ा था। एलसीवी क्या है कि इसमें क्या होता है, जो कंबशन के प्रोडक्ट है उनको एस्केप होने देते हैं, यानी कि उनको हम कंडेंस नहीं करते हैं और बाहर जाने देते हैं, आउट होने देते हैं। तो टोटल कंबशन से जितनी हीट मिल रही है ओनली उसको ही कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारे पास आती है एलसीवी की वैल्यू आती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्यूलॉन्ग फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं HCV एंड LCV। डायरेक्ट फार्मूला दिया गया था जिसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का परसेंटेज वेल नोन होना चाहिए, जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू के लिए LCV में आपको फार्मूला बताया गया था, वही फार्मूले को यूज़ किया गया है यहाँ पर। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में आपको बताया था कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर कूल डाउन एट रूम टेम्परेचर। यानी जो मॉइस्चर है वाटर की वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसको अगेन कूल करते हैं। कूल होने पर जो हीट लिबरेट करते हैं, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, वो भी एडेड होती है HCV में, जिसको हम GCV बोलते हैं। और जबकि LCV में वहाँ पर हम लोग लेटेंट हीट है उसको ऐड नहीं करते हैं, यानी कि HCV में से अगर लेटेंट हीट को माइनस कर देंगे तो LCV आ जाएगा। तो HCV माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, जो भी मास ऑफ हाइड्रोजन है इंटू 9 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, क्योंकि हाइड्रोजन का H2 का टोटल होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है 18, H उसमें एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक 2 से इसलिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम फिक्स होती है 587 किलो कैलोरी पर केजी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर बाय द ड्यूलॉन्ग फार्मूला LCV एंड HCV।